गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ललद्यत। इसके रचनाकार है ललद्यत। यह कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री है। इनका जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललद्यत को लल्लेश्वरी, लल्ला, लल योगेश्वरी, लल्ला रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 में आसपास माना जाता है। लोक जीवन तत्वों से प्रेरित ललद्यत की रचनाओं में तत्कालीन पंडिताओं, भाषा संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थान पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग हुआ है। यही कारण है कि ललद्यत की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित हैं। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती है। विद्यार्थियों को भक्तिकाल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ ललद्यत के 4 वाक्यों का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। पहले वाक्य में ललद्यत ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। दूसरे में बाह्याडंबरों का विरोध, मतलब दिखावा करने का विरोध करते हुए कहा है कि अंतःकरण से समभावी होने पर ही मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस माया जाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। तीसरे वाक्य में कवयित्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती है कि भवसागर से पार जाने के लिए सत्कर्म ही महाकाव्य होते हैं। महाकार्य ही सहायक होते हैं। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौथे वाक्य में है। ललद्यत ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान माना है। प्रस्तुत वाक्यों का अनुवाद मीराकांत ने किया है। खिलौना माटी का ही था, एक दिन होना ही था नाश। पुरानी चीज नहीं टूटे, नई की कैसे हो आस। खिलौना यह सारी दुनिया खेलता ऊपर वाला है, हम ही यह समझ नहीं पाते, अजब यह खेल निराला है। मतलब भगवान हमें बनाया है, वही खेलते हैं हमसे खेल, परंतु हम नहीं समझते हैं। इस पाठ की भूमिका ललद्यत की काव्य शैली को वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी के चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध है, उसी तरह ललद्यत के वाक प्रसिद्ध है। अपने वाक्यों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलते पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से ही है। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया है। पहला पद्यांश। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहू
घर जाने की चाह है घेरे, घर जाने की चाह है घेरे। इसका भावार्थ कवि कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की व्यर्थता की चर्चा की है। वह कहती है कि जीवन क्षणभंगुर है, हमारी जीवन कब तक है हमें यह नहीं पता। यह कच्चे धागे की रस्सी की भांति है जो कभी भी टूट सकती है, कभी भी हमारी मृत्यु हो सकती है। ईश्वर मिलन के सारे प्रयास विफल हो रहे हैं। पता नहीं वो मेरी विनती कब सुनेंगे, उनसे मेरा मिलन जाने कब होगा। उनके मिलन के लिए मेरे मन में रह रह कर तड़प उठती है। पता नहीं मुझे कब मुक्ति मिलेगी। मतलब भगवान के दर्शन होंगे तब हमारी मुक्ति होगी, ऐसा कवयित्री कहती है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, ना खा कर बनेगा अहंकारी। समखा तभी होगा समभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवयित्री कहती है मनुष्य को स्वाभाविक ढंग से रहने की प्रेरणा दी है। खा खा कर से उनका अभिप्राय यह है कि भोग से, ना खाकर से उनका अभिप्राय है योग से, भोग और योग। उनका कहना है कि मनुष्य को ना तो योग से ईश्वर प्राप्त होंगे और ना ही भोग से। हमें स्वाभाविक मार्ग अपनानी चाहिए। मध्य मार्ग अपनाने वाले का ही जीवन सफल हो सकता है, उसे ही मुक्त मिल सकती है। योग ना भोग, दोनों में से किसी की भी अधिकता हमें ईश्वर से दूर ले जाती है। और इसमें कवयित्री ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और सहज जीवन की प्रेरणा दी है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेत पर खड़ी थी, बीत गया दिन आह, बीत गया दिन आह। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। यहाँ पर कवयित्री कहती है कि ईश्वर हमें संसार में छल कपट के साथ नहीं भेजता। जब हम जन्म लेते हैं हमें बस बात करना भी नहीं आता, बस रोते ही रहते हैं। रोते हुए हम जन्म लेते हैं। ना ही हमें छल का पता होता है और ना ही कपट का, परंतु हम संसार में आकर छल कपट सीख जाते हैं। यहाँ सीधे मार्ग पर नहीं चलते। ईश्वर प्राप्ति के लिए भी हठ योग साधना करते हैं। सुषुम्ना नाड़ी की हठ योग साधना करने की भी कुछ प्राप्त नहीं होगी। हठ योग करते हमारा सारा जीवन बीत जाता है। अंत में अपनी उपलब्धियों के बारे में सोचने पर स्वयं को खाली हाथ पाते हैं। ईश्वर को समर्पित करने लायक हमारे पास कुछ भी नहीं होता। उनका मानना है कि संसार रूपी सागर पार करने के लिए सत्कर्म ही सहायक होते हैं। यह एकमात्र उपलब्धि है जो हमारे जीवन को सफल बना सकती है। कवयित्री ने कहा है कि यहाँ पर इस कविता में इस
वाक में धार्मिक आडंबरों का विरोध किया है और वह सहज जीवन जीने की, सहज भक्ति की उन्होंने प्रेरणा दी है। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री कहती है कि ईश्वर घट घट में बसता है, कण कण में बसता है, इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन सब में भी ईश्वर का स्वरूप है। ज्ञानी लोग स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, अपना आत्मविश्लेषण करते हैं, क्योंकि आत्मज्ञान से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। कवित्री ने इस वाक में भेदभाव का विरोध किया है और उन्होंने इस वाक में सरल भाषा का उपयोग किया है। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो। समझ में आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।